केवल स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को 130 नंबर से ऊपर लेकर आना होगा। यदि आप टॉप कॉलेज चाहते हैं, कैंपस सिलेक्शन चाहते हैं, जल्द से जल्द आपकी नौकरी लग जाए बीएससी होने के बाद में, तो आपको अच्छे नंबर ही लाना होगा। यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो आपसे पेपर में पूछी जाती है काफी हार्ड होती है स्टूडेंट्स। और आपका जो कृषि विज्ञान होगा, ठीक है, इसकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप आसानी से पेपर निकाल सकते हैं। एनिमल और फिर क्रॉप भी आपसे बनना चाहिए। तो आइए जरा पेपर का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके का आपका पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स प्रिज्म पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, ये आपको बनना चाहिए। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे रेसिस्टेंस बेस्ड, चालक पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, प्रतिरोध पर बेस्ड। फिर आपसे चुंबक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन होगा। बार मैग्नेट पर बेस्ड या सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चन होगा आपसे पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे घर्षण गुणांक पर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पर, फ्रिक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो आपको पढ़ना है, उनके कोफिशिएंट निकालना आपको आना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स आपको घड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण पर बेस्ड। फिर आपसे स्टूडेंट्स आइस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वस्थ आंख वाले क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे आभासी भार क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जल तुल्यांक क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। त्वरण पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके के। इसके बाद में कृष्णपिंड, ब्लैक बॉडी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से डिस्टेंस बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभवमापी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऊष्मा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चुंबकीय आघूर्ण पर बेस्ड होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में चाल पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, चाल पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रतिरोध वाले क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे सरल आवर्त गति क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर दूरदर्शी क्या होता है, ठीक है, इस पर बेस्ड निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इन पर आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर, इस पर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। परिणामी शक्ति आपसे पेपर में पूछी जाती है, पावर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट जल धारण क्षमता क्या होती है आप लोगों की, सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे विलेयता गुणनफल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। इसके बाद में संतृप्त विलयन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कथन विचार वाले क्वेश्चन आते हैं, होमोजीनियस कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होता है, कोलाइडियल क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फर्टिलाइजर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, उर्वरक पर, सारे प्रकार के उर्वरक, उनके टाइप क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एनपीके क्या होता है। फिर आपका स्टूडेंट्स पादप पोषक तत्व, जो 17 पादप पोषक तत्व हैं उनको आपको पढ़ना होगा। तेल, बसा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को पीएच वैल्यू पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर आईयूपीएसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी अम्लता के आधार पर। फिर अभिक्रिया को पूरा करने वाले आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विटामिन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में हर साल आते हैं, कौन से विटामिन का क्या नाम होगा, रासायनिक नाम क्या होगा, कौन सा उससे रोग होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तुल्यांकी भार निकालना आपको पेपर में पूछा जाता है, अनुभार निकालना आपसे आता है, बोहर मॉडल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में अफवाऊ प्रिंसिपल क्या होता है, हुंड्स नियम क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपसे मधुमक्खी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मोम क्या होता है, पैराफिन क्या होता है, ये आपसे पेपर में आता है। आईयूपीएसी नामकरण तो आना ही आना है पेपर में। विद्युत अपघटन क्या होता है, इसके बाद में गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या क्या होती है, ये आपसे पेपर में आता है। कोगुलेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, फॉर्मलिटी क्या होती है, ये आपसे पेपर में आता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, लॉग वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आपको बनना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, लॉगरिथम क्या है, स्टैटिक्स क्या है, तो इस तरीके के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। माध्यिका सीरीज वाले क्वेश्चन, मीन है, मीडियन है, मॉड निकालना है, विचलन निकालना है, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एलिमेंट ऑफ साइंस, कृषि विज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसके बाद में आपसे प्रोटीन पर बेस क्या होता है, कैसीन क्या है, कैरोटीन क्या होता है, केंचुए पर बेस पेपर में क्वेश्चन आते हैं। केल्विन चक्र क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा।
एटीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी क्या होता है, ये आपको पेपर में बनना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। फिर आपसे मधुमक्खियों पर बेस्ड मधुमक्खियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके टाइप्स में स्टूडेंट्स, उसमें वर्कर क्या होता है, रानी क्या होती है, राजा क्या होता है, लार्वा क्या होता है उनका, क्रूसीफेरी फैमिली, मालवेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली, तो पूरे फैमिली वाले क्वेश्चन आपसे पेपर में बनना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स कॉर्डेक्स क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, श्वसन प्रणाली पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, ये आपसे पेपर में आते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से सम द्विपार्श्वपत्ति क्या होती है, द्विपार्श्वपत्ति क्या होती है, ये आते हैं। टिड्डे पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है। सूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, मायोटिस डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जीनोटाइप फेनोटाइप्स क्या होते हैं, मेंडल्स के नियम पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुंकेसर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर आपसे फसलों पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, धतूरा है, ठीक है, आपका गुड़हल हो गया स्टूडेंट्स, चाइना रोज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं फसलों पर बेस्ड, तो आपको वो भी तैयार करना है। एक वर्षीय फसलें क्या होता है, द्विवर्षीय फसलें क्या होता है, ये आपको बनना चाहिए। पर परागन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है, लार पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आते हैं। लाख कीट क्या होता है, ये आपसे बनना चाहिए। ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। NAA का फुल फॉर्म आपसे पेपर में कई बार आ चुका है। 24D का फुल फॉर्म क्या होता है, IBA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वल्कुट क्या है, परिरंभ क्या है, ठीक है, एंडोडर्मिस क्या होता है, ठीक है, पेरिसाइकल क्या होता है, एपिब्लेमा क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं। एक बीज पत्री क्या होते हैं, द्विबीज पत्री क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडोन जिसे कहते हैं, या डाइकोटिलिडोन हम जिसे कहते हैं। कॉकरोच पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो क्रॉप प्रोडक्शन, अभी तक जो आपने देखा है स्टूडेंट्स, ये 80 क्वेश्चन जो है आपको लगा होगा कि कहीं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स आपकी बायोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब प्रॉपर एग्रीकल्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है आप कौन सी फसलों का कितना उत्पादन है, कौन से समय में उगाई जाती है, उसके लिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, इस पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे आते हैं। मिट्टी पलटने पर बेस क्वेश्चन होते हैं। टीलेज पर भू परिष्करण क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भू परिष्करण जो होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। वैरायटी आपसे पूछी जाती है, पपीते की वैरायटी हो गई, कद्दू की वैरायटी हो गई, ककड़ी की वैरायटी हो गई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पोषक तत्वों से पादप पोषक तत्व जो 17 आपके हैं उन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, बृहद पादप पोषक तत्व क्या होते हैं, सूक्ष्म पादप पोषक तत्व कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। गटर चेन की लंबाई क्या होती है, तो स्टूडेंट्स गटर चेन जो होती है, इस तरीके से आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चेन पर बेस्ड। फिर आपसे स्टूडेंट्स जो है 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितनी एकड़ जमीन होती है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जल निकास की विधियां आपसे पेपर में पूछी जाती है। केले का संबंधर जो होता है, ठीक है, प्रोपोगेशन, ये आपसे पेपर में आता है। सकर्स है, कटिंग है, राइजो है, ये आपसे पेपर में आते हैं। फिर मक्का, सूरजमुखी, धान, अरहर, ये इनकी किस्म पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्रकंद क्या होता है, बल्ब क्या होता है, कंद क्या होता है, जड़ क्या होती है, ये आपसे आते हैं। स्टूडेंट्स फसल लगाने के प्रकार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्विंकन्स जो विधि है, ये कौन सी विधि है, रेक्टेंगुलर विधि क्या है, आयताकार विधि, कौन सी फसल आयताकार विधि से लगाई जाती है, आम को किस विधि से सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, हेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है, ओपन जो सेंटर सिस्टम होता है ये क्या होता है, जीवन चक्र क्या है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, बहुवर्षीय, ये क्या होते हैं, दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सर्वे लाइन क्या होती है, इसके बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपसे पौधों की लंबाई पर बेस क्वेश्चन आते हैं। सीड प्लांट पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंचुआ खाद वगैरह पूछा जाता है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, फंगल मैन्योर क्या है, बैक्टीरियल मैन्योर क्या होती है स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे स्टूडेंट्स बाजार बिक्री पर बेस क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक पर बेस आपसे पेपर में आते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट क्या होता है, डबल सुपर फास्फेट क्या होता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट क्या होता है, यूरिया क्या है, ठीक है, डीएपी क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। अंतर्वर्ती खेती क्या होती, सघन खेती क्या होती, मिश्रित सस्यन क्या होता है, एकांतर खेती क्या होती, कंटूर खेती कैसी होती है, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, अल्टरनेट फार्मिंग, तो फार्मिंग के जितने भी प्रकार हैं उन पर बेस क्वेश्चन आते हैं। कृषि योजनाओं पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आपसे। बैंकों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी बैंक लोन देती, नबार्ड क्या होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होती है। फिर स्टूडेंट्स आपका डेयरी के लिए चालू किया गया हमारा अमूल क्या है, कहाँ स्टैब्लिश किया गया, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वैरायटी आपसे पेपर में आना ही आना है।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन आप यदि देखेंगे तो आपसे लोगों से खनिज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे वायुदाब विधि पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए आपकी जो है एयर लेयरिंग विधि कौन सी है, मैंगो में, ग्राप्स में कैसी होती है, आम में क्या होता है, अंगूर में कैसी होती है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, पोएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, फैमिली पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सब्जियों पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों से मक्का, ज्वार, बाजरा, इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे HCN की वैल्यू पूछा जाता है। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं ये आपसे पेपर में आता है। निकासी वाली विधि आपसे पेपर में पूछी जाती है। हलों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कौन सा हल यूज किया जाता है। उर्वरक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गोबर खाद क्या होती है, FYM जिसे हम लोग कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैम जेली कैसे तैयार किया जाता है, चिकनी मिट्टी का पीएच मान, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। गन्ना कितने माह की फसल है, कितने माह में पक आ जाती है। द्विबीज फसलें जो हैं सब्जियों के लिए, फलों के लिए, ऐसी आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। फिर प्रतिरोध पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मिट्टी से रिलेटेड। मिट्टी की संरचना पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बल्क डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिट्टी के पीएच मान पूछे जाते हैं, DAP में फास्फोरस कितना होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो किस पदार्थ में कितना तत्व पाया जाता है आपके फर्टिलाइजर से रिलेटेड, यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सनी क्या होती है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टमाटर सॉस हो गया, उसमें बेंजोइक अम्ल होता है, किस में कौन सा अम्ल होता है। गाजर का जो पीलापन है वो क्यों होता है, गाजर लाल रंग का होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अलग अलग वैरायटियां भी आपसे पेपर में पूछी जाती है। दूध का पीलापन क्यों होता है, दूध का सफेदपन क्यों होता है, ठीक है, बैंगन का बैंगनी रंग क्यों होता है, या स्टूडेंट्स पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे। फिर स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है कि कितने मिलीमीटर बारिश पर कौन सी फसल लगाना चाहिए, किस फसल के लिए कितने मिलीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है। फिर आपसे शुष्क खेती क्या होती है, झूम खेती क्या होती है, इरिगेशन क्या होता है, फ्लोटिंग फार्मिंग क्या होती है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। मक्का उत्पादन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम तत्वों पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और ये लगातार पेपर में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रो क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एक वर्षीय खेती क्या होता है, वित्तीय विवरण क्या होता है, उसका रिपोर्ट क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, धान की खेती कैसी होती है, कौन सा खरपतवार उसमें होता है, गेहूं में कौन कौन से खरपतवार होते हैं, कौन से खरपतवार नहीं होते हैं, मक्का में कौन कौन से कीट पतंगे लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं, ये आपसे बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, बुआई वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल को किस मौसम में लगाया जाता है, सब्जी को कैसे लगाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे सहकारी बैंकों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर आपसे स्टूडेंट्स निर्जलीकरण की विधि पूछी जाती है, डिहाइड्रेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या होता है, सोलर हाइड्रेशन क्या होता है। फिर आपसे स्टूडेंट्स कौन सा पौधा जो है वो वार्षिक पौधा है और क्लिम्बिंग वाले पौधे हैं, गेहूं को कितने दिनों में स्टूडेंट्स बुआई शुरू कर देना चाहिए, कितने दिन बाद में काटना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, ये सब तरीके से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कृषि संपत्ति पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपसे इरिगेशन पर, फरो इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, अमोनियम सल्फेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, अपकेंद्री बल कहाँ लगता है। इसके बाद में स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगती है, पिस्टन क्या होता है, रहट क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सब मर्सिबल पंप क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स दूध से जो है दही का बनना, दही से स्टूडेंट्स फिर आपका, ठीक है, छाछ का बनना, तो ये सब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें कौन सी विधि का यूज किया जाता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। फिर स्टूडेंट्स नबार्ड बैंक जो है वो किससे संबंधित है, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ स्टैब्लिश किया गया, किसने इसको बनाया, ये सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स आपसे। फिर कुल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि तिल कौन सी फैमिली से है, मक्का कौन सी फैमिली से है, गेहूं कौन सी फैमिली से है, सोयाबीन कौन सी फैमिली से है, अरहर कौन सी फैमिली से है, बैगन कौन सी फैमिली से है, पदार्थ में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे भारतीय तटों भागों में कौन से फलों की खेती की जाती है, कौन से इलाकों में कौन सी खेती होती है, पानी के बहाव पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पशुपालन में स्टूडेंट्स आपसे स्ट्रिपिंग कप क्या होता है, दुधारू गाय क्या होती है, हैफर क्या होता है, लैक्टेटिंग कैटल क्या होती है, ड्राई कैटल किसे कहा जाता है, गाय भैंस लगाने के जो तरीके होते हैं, जो मेथड होती है स्टूडेंट्स, फुल हैंड मेथड होती है, पूर्ण हस्त विधि होती है, आपका स्ट्रिपिंग मेथड होती है, ये सारी मेथड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछी जाती है। रोग आपसे आना ही आना है पेपर में, खुरपका रोग क्या होता है, मुंह पका रोग क्या होता है, थनैला रोग क्या है, छड़ रोग क्या है, एक टंगिया रोग क्या है। तो स्टूडेंट्स रोगों पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे और ये रोग से कौन सी बीमारी होती है ये भी पेपर में आते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, दूध दोहने की कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी विधि अच्छी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं।
जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान, हॉलिस्टन गाय कैसे बनी है, ब्राउन स्विस कैसे बनी है, शॉर्ट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान कौन से देश से है। फिर दूध, दही, घी, मक्खन, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क हो गया, संघनित दूध जिसे हम लोग कहते हैं, ये स्टूडेंट्स कितना % इसमें जो है फैट पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, बसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। डेयरी फार्मिंग पर कितना खर्च आता है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डेयरी का कौन सा उत्पाद नहीं है, डेयरी में क्या नहीं बनाया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे स्टूडेंट्स जो है ब्लैक क्वार्टर रोग किस डिसीज के कारण से हो रहा है, खुरपका, मुंह पका किस कारण से हो रहा है, थनैला रोग किस कारण से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स कौन से रोग, ठीक है, किस बैक्टीरिया, फंगस या जीवाणु के कारण से हो रहा है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। गाय का दूध पीला क्यों होता है, गाय का दूध सफ़ेद क्यों होता है, किसके कारण से होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। दूध डेयरी में जो है कौन से, ठीक है, आपको इक्विपमेंट का यूज़ करना है, कौन से आपको स्टूडेंट्स डेयरी प्रोसेस इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना है, वो भी आता है। ब्राउसिंग क्या होती है, भेड़, गाय, बकरी, इन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, इनका गुणसूत्र क्या है, ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। इनकी वैरायटी पर बेस क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। कौन सा अंडा कितने दिनों तक स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे निकाल देता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे मुर्गियों में होने वाली बीमारी आएगा, मुर्गियों के बच्चे को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें मुर्गियों के अंडों को किस विधि के द्वारा जो है बच्चे निकाले जाते हैं, उनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो सेइंग स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें पेपर में पूछा जाता है। स्टूडेंट जिस मेथड का यूज़ करना होता है वो मेथड का नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक चूजे का स्टूडेंट्स यदि 3 महीने का हो गया तो उसका वेट क्या होगा। इस तरीके के जब क्वेश्चन निकलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स एक गाय एक दिन में कितने किलोग्राम गोबर देती है, गोबर, जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक भैंस एक दिन में कितने लीटर यूरिन देती है, मूत्र देती है, एवरेज। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स यदि आप पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है, पास्चराइजेशन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, स्टराइजेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट दुग्ध उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, गाय उसमें पहले है या भैंस उसमें पहले, बकरी है, भेड़ है, इनके अनुसंधान केंद्र है। गाय का स्टूडेंट्स केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सीप अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे प्याज का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इसके बाद में आपसे केले का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दलहनी चारा कौन सा है, दलहनी फसलें कौन सी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से है, ठीक है, कौन से पदार्थ को हमें कैसे बनाना है, उसका रेशो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैदे का अनुपात क्या होगा, खोआ का अनुपात क्या होगा, बर्फी कैसे बनती है, ठीक है, पेड़ा कैसे बनता है, ये किस मेथड के थ्रू बनाया जाता है, साइलेज क्या होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स साइलेज बनाने की विधि पूछी जाती है, कौन सी फसलों से साइलेज बनाया जाता है, कितने दिन में साइलेज तैयार हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। जुगाली नहीं करने से कौन सी बीमारी होगी स्टूडेंट, जुगाली कौन कौन से जानवर करते हैं, कौन से जानवर नहीं करते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नव दुग्ध क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, या नवजात जो बछड़ा होता है स्टूडेंट्स उसे खीस किस अनुपात में देना चाहिए। दुग्ध शर्करा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज पर। वजन के अनुसार स्टूडेंट्स अंडे के बारे में पूछा जाता है, सबसे भारी अंडा किसका होता है, काला अंडा कौन देता है, ठीक है, मुर्गी की कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी होती है, कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भेड़ की, बकरी की, इनकी सबकी नस्लें आपसे आती है। दूध का क्वथनांक क्या होता है, दूध का उन्नयन क्या कौन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब स्टूडेंट्स एक गाय को गर्भधारण करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो स्टूडेंट्स उस समय जो स्पर्म होता है, तो स्टूडेंट्स वो स्पर्म को किस यंत्र के द्वारा डाला जाता है, वो यंत्र जो है स्टूडेंट्स जिसमें स्टोर करके रखा जाता है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुर्गियों से होने वाली बीमारी आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स दूध में तत्व पाए जाते हैं, गाय का जो दूध होता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, बछिया में दूध के कितने दांत पाए जाते हैं, स्टार्टर क्या होता है, बॉयलर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। हैचरी क्या होती है, ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स भरण पोषण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दूध हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स की। दूध जो स्राव होता है, चाहे वो इंसानों में हो चाहे जानवरों में, कौन से हार्मोन के कारण से दूध स्राव होता है। दूध यदि रुक जाता है स्टूडेंट्स तो कौन सी उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, क्या उपचार किया जाता है। गाभिन गाय का स्टूडेंट्स जो प्रसूति समय होता है वो कब होता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है, जी हाँ स्टूडेंट्स, बच्चे को वो कितने दिनों तक अपने पेट में रखती है, भैंस या भेड़ या बकरी जो भी है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। थनैला रोग क्या होता है, रोगों पर बेस्ड क्वेश्चन। टोंट दूध क्या होता है, उनके पीएच मान आ जाते हैं।
दूध का पीएच मान पूछ लिया जाता है। क्रांति आप आना ही आना है, रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है, ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है, येलो रेवोल्यूशन क्या है। इस तरीके से रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आते हैं। भेड़ के अस्थायी दांत कितने होते हैं, क्रीम सेपरेटर विधि क्या होती है, गर्भकाल क्या होता है, गैस्टेशन पीरियड बकरी का आया, भेड़ का, बकरी का, किसी का भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है, हथनी का होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। मुर्गियों पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना, उनकी बीमारियों से रिलेटेड आपको बीमारी बनना चाहिए। जैसे रानीखेत बीमारी क्या होती है, तो बीमारी आपको पढ़ना पड़ेगा। रिंडर पेस्ट क्या होता है, ये सारे रोग, हिमांग क्या होता है, ये सारे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। हे कैसे तैयार की जाती, हे का पीएच मान कितना होता है, हे में मॉइस्चर कितना होता है, जो फसलें यूज की जाती है वो कितने % स्टूडेंट्स सूखी होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ऐसे सब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स दांतों पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, बीमारी आना ही आना है आप लोगों को। इसके बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको देखिए बीमारियों पर ही बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। कपास खली, जी हाँ स्टूडेंट्स, विनोला क्या होता है, कॉटन सीड केक क्या होता है, ये आपसे पेपर में आएगा। डेयरी उपकरण आपको आएंगे। गायों में मध्य चक्र पेपर में पूछा जाता है। एस्ट्रस साइकिल, गाय में, भेड़ में, बकरी में, ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स दूध प्रोटीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे दूध की दुहाई कितनी अवधि में के अंतराल में करना चाहिए, मतलब दूध दोहन प्रक्रिया जो है वो कितने देर में करना चाहिए, कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, उन विटामिन का पीएच मान क्या होता है, विटामिन B7 का नाम क्या होता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B3 का नाम क्या होता है। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, बीमारियों पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपका ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, इन ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। तो यदि स्टूडेंट्स आप ऐसी तैयारी करेंगे तो मान के चलिए आपका पेपर निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक कवर करना है। आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है ऑनलाइन, तो स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपनी गलतियों को चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर आपकी गलती हो रही, कौन सा टॉपिक आपसे गलत हो रहा है, जिससे स्टूडेंट्स आप पेपर में अच्छे से अच्छी स्कोरिंग करें। यदि आप स्टूडेंट्स लाइव टेस्ट नहीं लगाए हैं तो स्टूडेंट्स आप कहीं भी लगा लीजिए, हमारे कोचिंग के लगाइए आप लाइव टेस्ट, या कहीं और दूसरी कोचिंग के लगाइए, लेकिन लाइव टेस्ट लगा लीजिए। क्योंकि यदि स्टूडेंट्स आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं तो स्टूडेंट्स आप कोई भी पेपर सॉल्व कीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके पास में होगा, आपने मार्केट से कोई बुक लिया होगा, पुराने पेपर नहीं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, ये आपने लगाया है तो आप टाइमर घड़ी में सेट कर दीजिए, मोबाइल में टाइम सेट कर दीजिए 3 घंटे का, और 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कीजिए और किसी से चेक करवा लीजिए, फिर वो आंसर आपको बता देंगे कितने गलत कितने सही है। तो ऐसे यदि स्टूडेंट्स आप, ठीक है, 5 से 6 भी यदि लगाते हैं या 10-12 लगा लेते हैं तो फिर तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप किसी कोचिंग के आप मॉडल क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, नहीं तो स्टूडेंट्स आप हमारे कोचिंग के ले सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाएगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो यदि आप लगाना चाहते हैं तो आज ही कॉल कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, जिसमें स्टूडेंट्स हम आपको 10 टेस्ट सीरीज देंगे। लाइव लगाइए टाइमर के साथ में, जिससे स्टूडेंट्स आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और आपको एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपको अभी कौन सा टॉपिक पढ़ना है पेपर से पहले, जिससे स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।